नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम वीएस नायपॉल के एक अजीम नॉवल अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास की दुनिया में एक सफ़र पर चलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पहचान, आज़ादी और अपने घर की तलाश के बारे में है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी लाइन से जो इस पूरी किताब का दिल है। अपना खुद का घर ना होने का मतलब था बेनाम होना, दुनिया में बेजगह होना। और बस यही एक ख्वाहिश, यही एक दर्द मिस्टर विश्वास की पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। पता है, इसमें खास बात है, ये नॉवल असल में वीएस नायपॉल के अपने पिता की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। सोच के देखिए, एक आदमी पूरी जिंदगी बस एक चीज के लिए लड़ता है, अपनी आजादी, एक ऐसी दुनिया में जो उसे हर कदम पर नीचे खींचने की कोशिश करती है। तो आगे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले कहानी के कैरेक्टर्स से मिलेंगे, फिर प्लॉट को समझेंगे और आखिर में इसके डीप मीनिंग और सिंबल्स पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस कहानी के अहम किरदारों से। आखिर कौन है ये लोग जिनके बीच मिस्टर विश्वास की जिंदगी गुजरती है? तो स्टोरी का हीरो या एंटी हीरो कहूं, है मोहन बिस्वास। एक ऐसा इंसान जिसका जन्म ही एक बैड ओमेन यानी अपशगुन माना गया, और बस उसकी पूरी जिंदगी एक जंग बन जाती है, अपने अस्तित्व की जंग, शक्तिशाली तुलसी परिवार के खिलाफ। अब आती हैं शमा, मिस्टर बिस्वास की पत्नी। बेचारी हमेशा दो राहों पर खड़ी रहती है, एक तरफ उसका तुलसी परिवार, दूसरी तरफ उसका पति। और उसका ये बदलाव, एक तुलसी बेटी से मिस्टर बिस्वास की पत्नी बनने तक का सफर, देखने लायक है। फिर है मिसेस तुलसी, हनुमान हाउस की मैट्रियार्क यानी सरदार। उनका परिवार एक सुरक्षा कवच जैसा है, आश्रय देता है, लेकिन इसकी कीमत अपनी खुद की पहचान, अपनी आज़ादी कुर्बान करनी पड़ती है। और यही वो चीज़ है जो मिस्टर विश्वास को बिल्कुल मंजूर नहीं। और इस तुलसी अंपायर को चलाता कौन है? ये है सेथ, मिसेस तुलसी के ब्रदर इन लॉ। समझो कि वो फैमिली के एनफोर्सर हैं। उनका काम है डिसिप्लिन बनाए रखना और उसी दबाव वाले सिस्टम को कायम रखना जिसे मिस्टर बिस्वास को सख्त नफरत है। और आखिर में विश्वास के बच्चे आनंद और सावी, ये उसकी लेगेसी है, उसकी उम्मीद। आनंद बिल्कुल नायपॉल की तरह है, एक ऑब्जर्वर जो अपने पिता की तरह ही सोचता है। और सावी, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर लेती है जिसका सपना मिस्टर विश्वास पूरी जिंदगी देखते रहे। कैरेक्टर्स से तो मिल ही लिए, अब जरा उनकी लाइफ के उतार चढ़ाव यानी प्लॉट को देखते हैं, उनकी स्ट्रगल्स को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखिए, उनकी जिंदगी की शुरुआत ही अजीब थी। एक अपशगुन के साथ पैदा हुए और उन्हीं की वजह से उनके पिता की मौत हो गई, ऐसा माना गया। फिर हनुमान हाउस में उनकी शादी हो जाती है और वो एक घर जमाई बनकर रह जाते हैं, जो एक बहुत अपमान की बात थी। वहां से निकलने की कोशिश में वो द चेज और ग्रीनवेल में घर बनाते हैं, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाते हैं। थोड़ी सी सांस तब आती है जब वो पोर्ट ऑफ स्पेन में एक जर्नलिस्ट बनते हैं, एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी मिलती है उन्हें। और आखिर में सिक्किम स्ट्रीट पर उन्हें मिलता है अपना घर, टूटा फूटा, धोखे से मिला हुआ, पर अपना। ये जो शब्द है ना, घर जमाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक ऐसा दामाद जो अपनी पत्नी के घर रहता है। उस जमाने में ये एक तरह से बेइज्जती मानी जाती थी, एक तरह की गुलामी। और बस यही एहसास, यही अपमान मिस्टर विश्वास को अंदर ही अंदर खाए जाता था। अब बात करते हैं इस नॉवेल के सबसे बड़े सिंबल की, घर। ये सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है। मिस्टर बिस्वास के लिए घर का मतलब है पहचान, आज़ादी, एक अस्तित्व। ये चार्ट तो बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जब वो हनुमान हाउस में थे तो वो फंसा हुआ महसूस करते थे, बेनाम। जब द चेज में अपना शॉप कम घर बनाया तो वो आज़ाद होने की एक नाकाम कोशिश थी। ग्रीनवेल में तो उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब टोटल फेलियर। और आखिर में सिक्किम स्ट्रीट का घर, भले ही वो परफेक्ट नहीं था, पर वहाँ उन्हें डिग्निटी मिली, एक लेगेसी मिली। तो चलिए अब इस कहानी की आत्मा को समझते हैं, वो गहरे आइडियाज यानी थीम्स जो इस किताब को एक मास्टरपीस बनाते हैं। हम यहाँ 4 मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे: आइडेंटिटी और रूटलेसनेस, कॉलोनियलिज्म, फैमिली वर्सेस इंडिविजुअलिटी और कॉमेडी के साथ ट्रेजेडी। ये एग्जाम्स के लिए बहुत अहम है। इस नॉवल की सबसे बड़ी टक्कर इन 2 चीज़ों के बीच है, फैमिली और इंडिविजुअलिटी। एक तरफ है हनुमान हाउस जो सिक्योरिटी देता है, अपनापन देता है, लेकिन वहाँ आपकी अपनी कोई पहचान नहीं। दूसरी तरफ है आज़ाद होने की चाह, अपना घर बनाने का सपना। इसमें रिस्क है, डर है, पर यही आपको आपकी पहचान देता है। पहली थीम है आइडेंटिटी और रूटलेसनेस, यानी पहचान और बेजड़ होना।
सोचिए, मिस्टर विश्वास उन लोगों के वंशज हैं जिन्हें इंडिया से मजदूरी के लिए ट्रिनिडैड लाया गया था। ना वो पूरी तरह से इंडियन हैं, ना ही ट्रिनिडैडियन। वो बीच में अटके हुए हैं, अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को ढूंढ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कॉलोनियलिज्म और बदलाव। ये नॉवल एक ऐसे वक्त में सेट है जब ट्रिनिडैड बदल रहा था। अंग्रेजों का राज जा रहा था और पुराने जमाने की खेतीबाड़ी वाली सोसाइटी अब मॉडर्न इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में बदल रही थी। मिस्टर बिस्वास का आज़ाद होने का सपना उसी बदलाव का एक हिस्सा है। और नायपॉल का स्टाइल कमाल का है। इसे कहते हैं ट्रेजिकॉमिक, मतलब ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर। आप मिस्टर बिस्वास की हरकतों पर हंसेंगे, जैसे वो साइन पेंटिंग में फेल होते हैं, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गहरा दर्द है। एक ऐसे इंसान का दर्द जो दुनिया से बिना कोई निशान छोड़े चले जाने से डरता है। तो इतनी लंबी मुश्किल जिंदगी के बाद मिस्टर बिस्वास की लेगेसी क्या है? आखिर में हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी जीत कोई फिल्मों वाली परफेक्ट जीत नहीं थी। जिस घर को उन्होंने खरीदा वो कमज़ोर था, उसमें उन्हें धोखा मिला, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में वो जीते। वो किसी और की ज़मीन पर एक किराएदार या मेहमान बनकर नहीं मरे, बल्कि अपने घर के मालिक बनकर मरे। और यही ये नॉवेल हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब खुद से कभी ना कभी पूछते हैं। असल में अपनी जगह होने का मतलब क्या होता है? उम्मीद है आपको इस एक्सप्लेनर से काफ़ी कुछ समझने में मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।